राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 17 जुलाई दिन बुधवार आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी वाले दिन से 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और प्रभु 4 मास के लिए योग निद्रा में जाने से पहले जो पृथ्वी का संचालन का जो भी कार्यभार वो भगवान शिव को सौंप के जाते हैं। अतः 4 माह तक जो पृथ्वी का जो भी कार्य होता है, पृथ्वी की जो भी कार्यभार को जो भी संचालन करना होता है वो भगवान शिव करते हैं और वो प्रत्यक्ष रूप से धरती पे निवास करते हैं। तो इस समय जो चतुर्मास का समय होता है उस समय किसी भी शुभ कार्यों का करना वर्जित माना जाता है। क्यों? इस विषय में बाद में आते हैं। शुभ कार्य अर्थात जो भी जनेऊ होता है, मुंडन होता है, शादी होती है, ठीक है, या फिर गृह प्रवेश होता है, या फिर जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, ये 4 मासों के लिए उन सब को करना निषेध माना जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो चतुर्मास है ये पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 4 माह के जप तप का फल आपको कई करोड़ों गुना होके आपको मिलता है और आपके जीवन के सारे संकट हल हो जाते हैं अगर आप चतुर्मास में प्रभु की जप तप आराधना, उनके लिए समर्पण, उनका नाम जप, उनका कीर्तन, उनका भंडारा, मतलब प्रभु से संबंधित सारे कार्य, दान पुण्य, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस वो प्रभु को समर्पित होना चाहिए, वो प्रभु से संबंधित होना चाहिए। तो इन चतुर्मास में पूजा पाठ का, इन चतुर्मास में धर्म कर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए जो जितने भी जागरण, जितने भी हवन, जितने भी पूजा पाठ का जो भी विधान है वो चतुर्मास में उनका जो फल है वो कई गुना बढ़ के हम लोगों को प्राप्त होता है। तो चलिए विषय पे आते हैं कि ठीक है, चतुर्मास है, चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं करना है। जो पृथ्वी का कार्यभार है वो भगवान शिव संभालते हैं और भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो ये जो योग निद्रा में जाते हैं ये 4 माह के लिए क्यों जाते हैं? तो इसके पीछे एक कथा है। मान्यता अनुसार राजा बलि, ठीक है, एक समय राजा बलि हुआ करते थे। उन्होंने तीनों लोगों का अधिकार अपने अंदर ले लिया था। मतलब ऐसे तो वो बहुत ही दानवीर थे, वो अपने दानवीर जो स्वभाव है उसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे और लेकिन उन्होंने तीनों लोकों पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसीलिए देवराज इंद्र भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, उन्हें सारी समस्याएं बताते हैं, उन्हें राजा बलि ने किस प्रकार तीनों लोकों पे अपना कब्जा करके रखा है ये बताते हैं। तब भगवान विष्णु सबकी सहायता के लिए वामन वेश धारण करते हैं और वो वामन अवतार में ही राजा बलि के पास पहुंचते हैं। राजा बलि से वे दान में 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लेते हैं। जो विष्णु रूपी जो वामन अवतार में जो विष्णु भगवान हैं उन्होंने अपने पहले पग में पूरा जमीन नाप लिया, फिर उन्होंने दूसरे पग में पूरा आसमान माप लिया। जो पूरी ज़मीन और पूरा आसमान वामन वेश में भगवान विष्णु ने नाप लिया तो उन्होंने राजा बलि से पूछा, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि कहते हैं कि आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। तो इस प्रकार जो भगवान विष्णु राजा बलि की जो दानवीरता है, जो उनका दानवीर जो स्वभाव है उस पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। वरदान में राजा बलि भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप मेरे संग पाताल लोक चलिए और वहीं निवास करिए। भगवान विष्णु अपने जो उन्होंने वरदान दिया कि तुम कुछ भी मांगो, उस वरदान के तहत भगवान विष्णु राजा बलि के साथ
पाताल लोक में चले जाते हैं। लेकिन भगवान के जाने के बाद, भगवान के पाताल लोक में जाने के बाद सभी देवी देवता, सभी सभी बहुत चिंतित रहते हैं। माता लक्ष्मी भी बहुत अधिक चिंतित रहती है। अतः बाद में वो एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास पहुंचती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लेती हैं। फलस्वरूप वो जो उन्होंने भाई बना के उनको राखी बांधा था, उसके बदले में वे भगवान विष्णु को वापस उन्हें लौटा देने का वचन लेती हैं। चूँकि राजा बलि ने वचन दे दिया था, अतः वचनबद्ध होने के कारण वे भगवान विष्णु को वापस विष्णु लोक भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी भगवान विष्णु उन्हें वरदान देते हैं कि वे प्रत्येक वर्ष 4 माह के लिए पाताल लोक में वास करेंगे। तभी से ये चतुर्मास का जो महीना है, इसे मनाया जाता है, अथवा इसमें भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना विधान किया जाता है। और देव शनि एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को सुलाया जाता है ताकि वे पाताल लोक में 4 माह के लिए निवास कर सकें। उस तत्पश्चात देवउठनी एकादशी, कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को उठाया जाता है और वे वापस पृथ्वी का कार्यभार अपने कंधों पर लेके पृथ्वी को संचालन करना आरंभ करते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आई होगी कि आखिर ये चतुर्मास का जो महीना है, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर अवश्य करिए और एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राधे राधे।